अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एमसीक्यूज है। इस एमसीक्यूज में अक्सर जो लोग हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं ताकि जो कंफ्यूजन है वो ख़त्म हो जाए। तो चलो एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। Two forces of magnitude 20 Newton and 10 Newton act at a point. Then which one of the following cannot be their possible sum? ठीक है, तो हमारे पास दो फोर्सेज है, एक का मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है, दूसरा का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। फिर हमसे पूछा गया है कि नीचे दो जो ऑप्शन दी गई है इसमें कौन सा वाला ऑप्शन इन दोनों फोर्सेज का पॉसिबल सम नहीं है। ठीक है, तो लेट सपोज ये फोर्सेज हमारे पास एक F1 है। ठीक है, F1 हमारे पास कितना है? 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है? F2 है, F2 हमारे पास 10 न्यूटन है। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट पे ये दोनों फोर्स एक्ट करते हैं। अब हमारे पास तीन केसेस हैं। पहला केसेस में ये होता है कि सपोज ये दोनों फोर्सेस जो है सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हो इस पॉइंट पे। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास F1 हो गया और ये हमारे पास F2 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस ये जो है सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। तो इस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स होगा या इन दोनों फोर्सेस का जो सम होगा R, वो हमारे पास बराबर होगा F1 प्लस F2। ठीक है, अब देखो F1 हमारे पास क्या है? 20 न्यूटन है और F2 हमारे पास कितना है? 10 न्यूटन है। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम आएगा हमारे पास 30 न्यूटन आएगा। ठीक है, 30 न्यूटन का मतलब ये है कि इन दोनों फोर्सेस का जो मैक्सिमम सम होगा वो कितना होगा? 30 न्यूटन होगा। मतलब जो सम होगा वो 30 से अबव नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब मैक्सिमम जो सम होगा वो 30 न्यूटन होगा। ये जो है पहला केस हो गया। दूसरा केस ये है कि लेट्स सपोज ये दोनों फोर्सेस इस पॉइंट पे एक्ट करते हैं लेकिन बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास वही वाला पॉइंट है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करता है और ये फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करता है। ठीक है, तो सपोज ये हमारे पास F1 हो गया और ये हमारे पास F2 हो गया। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स होगा R, ठीक है, रिजल्टेंट R वही वाला पॉइंट है, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा R वो बराबर होगा R इज इक्वल टू F1 माइनस F2। ठीक है, तो इसे हमारे पास क्या आ जाएगा? F1 हमारे पास 20 है और F2 हमारे पास क्या है? 10 है। ठीक है, तो इस केस में जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास कितना आ गया? 10 न्यूटन आ गया। और 10 न्यूटन क्या है? 10 न्यूटन मिनिमम सम है। ठीक है, इन दोनों फोर्सेस का जो मिनिमम सम है वो कितना है? 10 न्यूटन है। तो अब हमारे पास दो सम आ गए। ठीक है, एक तो है मैक्सिमम सम आ गया हमारे पास, मैक्सिमम सम। ठीक है, मैक्सिमम सम कितना आ गया? 30 न्यूटन आ गया, 30 न्यूटन आ गया। एक हमारे पास मिनिमम सम आ गया। ठीक है, मिनिमम सम कितना आ गया? 10 न्यूटन आ गया। अब सम इन दोनों फोर्सेस का सम या तो 30 न्यूटन होगा या 10 न्यूटन होगा या इन दोनों के दरमियान होगा। मीन कि इन दोनों फोर्सेस का सम 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए और 10 से नीचे नहीं होना चाहिए, इनके दरमियान हो सकते हैं। ठीक है, तल केसेस क्या है? तल केसेस ये है कि लेट्स सपोज वही पॉइंट है, एक फोर्स इस साइड पे एक करते हो, दूसरा फोर्स इस साइड पे करते हो। लेट्स सपोज ये हमारे पास F1 है और ये हमारे पास F2 है और यहाँ पर जो है इन दोनों फोर्स के दरमियान भी एंगल यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो इस केस में जो है सम 30 और 20 न्यूटन के दरमियान होगा। ठीक है, सिंपल मतलब ये है कि फोर्स जो दोनों फोर्सेस है उसका सम या तो 30 न्यूटन होगा या 10 न्यूटन होगा या इन दोनों के दरमियान होगा। 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए और 10 से नीचे नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं ऑप्शंस में। ठीक है, तो पहला वाला जो ऑप्शन जो है 30 न्यूटन। ठीक है, तो सही है, जब दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक करते हो तो हमारे पास 30 न्यूटन आता है। सेकंड ऑप्शन है 10 न्यूटन, ये भी सही है क्योंकि जब हमारे पास फोर्सेस बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक करते हो तो हमारे पास 10 न्यूटन आता है। अब आ जाओ डी नंबर ऑप्शन पे। डी नंबर
ये वाला भी सही है, ठीक है, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। अब डी क्या है, 15 न्यूटन है। 15 न्यूटन 10 और 30 के दरमियान में है, बिल्कुल पॉसिबल सम जो है 10 और 30 के दरमियान आ सकता है, लेकिन 30 से अबव नहीं आ सकता है और 10 से नीचे नहीं आ सकता है। अगर आप सी नंबर ऑप्शन पे देखें, ये जो सी नंबर ऑप्शन है 35 न्यूटन, तो ये क्या है 30 से अबव है और मैक्सिमम सम कितना होना चाहिए 30 न्यूटन हो, 30 से अबव नहीं हो सकते। मतलब इन दोनों फोर्सेस का जो पॉसिबल सम है वो 30 न्यूटन से अबव नहीं होना चाहिए। और ये जो 35 न्यूटन है ये हमारे पास क्या है 30 से अबव है, तो ये वाला है, ये वाला जो है सी नंबर ऑप्शन, ये पॉसिबल सम इन दोनों फोर्सेस का पॉसिबल सम नहीं हो सकता है। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है ये वाला एमसीक्यू समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।